हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी मैट्रिक्सेज के अंदर लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, इसके पहले हम बता चुके थे आप लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उनसे रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट थ्योरम होंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कि ये हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है हम लोगों का 16 मार्क्स का, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि उस थ्योरम को जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, ये हालांकि आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे और दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत ईजिली है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। देखिए आप अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारा कह रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो एन क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको प्रूफ करना है ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस ए डैश जो आपका है वो सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। आइए हम लोग समझते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है, ठीक, ये हमारे पास लेट कर लेते हैं कि लेट यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लीजिए तो ए प्लस ए डैश ये मैट्रिक्स हो गई। अब आपको पहले सिमेट्री की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स जैसे एक्स मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब एक्स का ट्रांसपोज एक्स के इक्वल होता है तो हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कही जाती है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? तो जब इसके ट्रांसपोज जो है माइनस एक्स के इक्वल आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमारी ट्रांसपोज की रूल करनी है। एक्स डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का होल डैश। आप बोथ साइड ट्रांसपोज कर दिए। अब ट्रांसपोज करने के दरमियान देखिए एक्स डैश इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज काम करेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कि ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? तो ए का ट्रांसपोज प्लस ये, यानी कि आपको जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताया होगा ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश, ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? ए डैश प्लस ए डैश का डैश। अब देखिए यहाँ से एक्स डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने प्रूफ भी किया हुआ है इसको। तो ये आपके पास होता है। अब देखिए यहाँ से जो आया है आपको ये चीज़ जो आया, ठीक है, तो ये किसके है? आपने जो लेट किया था, अब ऊपर देखें ए प्लस ए डैश। चलिए इसको हम ए प्लस ए डैश भी राइट कर सकते हैं, यानी मैट्रिक्स में ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पीछे के लेक्चर में। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन में। जब आपकी कन्फर्मल मैट्रिक्स है फॉर एडिशन तब, तो ये तो स्क्वायर है तो कन्फर्मल ही है। तो यहाँ से बात करते हैं कि एक्स डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश। देखिए आपने कितना माना था? एक्स माना था। क्या आपका एक्स का ट्रांसपोज एक्स के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स एक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। हैंस ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये सिमेट्रिक भी बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कोई ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा, सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली सिमेट्रिक भी कह दें तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पे बात करते हैं। सेकेंड के लिए समझते हैं। देखिए आप लेट कर लीजिए कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जिसे प्रूफ करना है उसी को लेट कर लीजिए, ए माइनस ए डैश। ठीक, अब इसकी ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करते हैं ए माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू आपके पास आ गया ए डैश माइनस ए डैश का डैश, यानी प्रॉपर्टी है हमारी ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें एक्स डैश इक्वल टू ए डैश, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा। अब इसमें से आप माइनस कॉमन कर लीजिए तो ए माइनस ए डैश, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से एक्स डैश इक्वल टू, देखिए तो ये कितना आ गया? माइनस एक्स आ गया। तब तो हम कहेंगे कि एक्स डैश एक्स के आ गया तो हम बोल सकते हैं हैंस
एक्स मीन्स ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास ए माइनस ए डैश कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रोक दीजिए। देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारा कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी प्लस बी, यानी कि ए और बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज है जो कि क्या है? सेम ऑर्डर का है, दोनों सेम ऑर्डर का है। तो प्रोडक्ट तो हमारी पॉसिबल होगी, एडिशन भी पॉसिबल होगी, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होगा, सेम ऑर्डर है तो ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए इज एस क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए आप लेट करेंगे, लेट मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, ठीक। ये सिमेट्रिक दिमाग में होना चाहिए कि स्टूडेंट्स हम लोग सिमेट्रिक करते कैसे हैं। सिमेट्रिक करने का मतलब एक्स डैश हमारा एक्स लाना पर्पस है, तो हम पहले इसको कहेंगे यहाँ पर, चाहे ये चीज़ हम लिख लेते हैं पहले यहाँ से, since A and B are symmetric matrices given, ये दे रखा है। देयरफॉर सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? ए डैश का मान ए के बराबर होगा एंड बी डैश का मान बी के बराबर होगा, यानी बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आएगा। अब फर्स्ट बात करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू ए बी प्लस बी है, देयरफॉर एक्स डैश ए बी प्लस बी ए का डैश, एक्स डैश इक्वल टू ए बी डैश बी ए डैश, एक्स डैश इक्वल टू, देखिए अब ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश होता है इन जनरल। तो इन जनरल बात करेंगे बी डैश इंटू ए डैश प्लस, अब उसके आधार पे इसको लिखेंगे ए डैश इंटू बी डैश, ठीक। अब यहाँ से देखिए एक्स डैश इक्वल बी डैश किसके बराबर होगा? बी के इक्वल होगा, ए डैश किसके बराबर होगा? ए, ये सब दिया हुआ है, और प्लस ये ए डैश ए बी डैश बी। आप इसको रिटेन कर सकते हैं। देखिए ये पी प्लस क्यू चाहे क्यू प्लस पी हम मैट्रिक्स के अंदर बात कर सकते हैं। तो जब कम्यूटेटिव होल्ड करता है तो एक्स डैश इक्वल टू, आप इसको पहले लिख दिया मैंने, इसको लिखा यहाँ पर, ये नहीं कि इसको उलाटा है, इसको लिखा प्लस अब इसको वाले हम यहाँ लिख दिए बी ए। अब देखिए ये आपके पास जो एक्स डैश आया वो किसकी इक्वल आ गया? एक्स के आ गया, जो आपने लेट किया था, एज्यूम किया था। तो जो हम लेट किए थे उसकी ट्रांसपोज खुद एक्स के बराबर आ गया, तो हेंस ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक। ओके, ये आपके पास हो गया। अब एक स्क्यू सिमेट्रिक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। मैंने मिटा दिया उसको। चलिए यहाँ पर वो लिखा था मैंने सॉल्यूशन में, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज देयरफॉर ए डैश बराबर ए एंड बी डैश बराबर बी। ये था हमारे पास। सेकेंड हम लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब इसकी ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना आ जाएगा इसकी ट्रांसपोज? तो इसका आ जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल डैश। यहाँ से आप बात करेंगे एक्स डैश इक्वल टू ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश इक्वल एक्स डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। ये आपके पास एक्स डैश इक्वल टू, देखिए बी डैश किसके इक्वल है? बी है, ए डैश ए है माइनस ए बी। अब बात करेंगे यहाँ से आप
माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा क्या, माइनस बी ए प्लस ए बी। आप इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये देखें, प्लस को पहले लिख दिए और माइनस को बाद में लिख दिए। इस तरह से ये कहेंगे एक्स डैश किसके बराबर हुआ, माइनस एक्स। तो एक्स डैश जब आपका माइनस एक्स हो गया तो हम कहेंगे हेंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थ्योरम बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स देन टू प्रूव दैट, यानी ए कोई हमारी क्या है, यहाँ पर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो मुझे प्रूफ करना है कि जो मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, या जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बोथ आर सिमेट्रिक होगा, दोनों ही क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलिए इसको हम लोग प्रूफ समझते हैं। प्रूफ में ये कहेंगे एक कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे इस बात को प्रूफ करना होगा तो लेट कर लेंगे, ये x इक्वल टू ए इंटू ए डैश, इसका ट्रांसपोज निकालिए तो a इंटू ए का होल डैश। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो ये बात करने वाले हैं एक्स डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए डैश का डैश, ये एक्स डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितनी होता है, तो ए डैश का डैश ए के बराबर होता है। तो फिर तो ये देखें एक्स डैश इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास ए डैश इंटू ये कितना हुआ, ये यहाँ पर रॉन्ग कर दिया मैंने ना, देखिए फिर से ए इंटू बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो ये हो जाएगा बी डैश के रूप में, माने ये तो रहा आपका ए और इंटू ये रहा बी, तो पहले बी डैश यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए डैश ऐसे लिखेंगे आप। तो यहाँ से बात करेंगे एक्स डैश इक्वल टू ए डैश का डैश ए होगा इंटू, और यही आपने देखिए तो एज्यूम किया था एक्स डैश इक्वल टू ये लेट किया था, तो ये आपके पास किसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक। ये किसकी डिफिनेशन आ गई, सिमेट्रिक का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग कि मुझे सेकेंड प्रूफ ये करनी है, तो एक्स इक्वल टू ए डैश इंटू ए, इसकी ट्रांसपोज कर दीजिए तो ए डैश इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो बाई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश पहले ए आ जाएगा, इसका डैश होगा इंटू उसके बाद फर्स्ट वाले का डैश होगा। तो ये कहेंगे ए डैश इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स डैश इक्वल टू एक्स ये आ गया, ठीक। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपके पास क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये हम लोग करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। देखिए हम लोग के नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है कि टू प्रूव दैट द मैट्रिक्स बी डैश इंटू ए बी इज सिमेट्रिक। ये क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अकॉर्डिंग एज किसके अनुसार होगा, तो मैट्रिक्स ए के अनुसार होगा। अकॉर्डिंग एज लिखा हुआ है, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मीनिंग यहाँ पर ये थ्योरम में है कि यदि आपका मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होता है तो फिर यह भी सिमेट्रिक होगा। यदि मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो यह भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए समझते हैं प्रूफ के रूप में। देखिए गिवन दैट, पहला काम हम फर्स्ट कर रहे हैं, मान कर चलते हैं कि ये ये मान कर चलते हैं ए इज ए सिमेट्रिक। ए को क्या मान कर चलते हैं, सिमेट्रिक, क्योंकि इसे जो प्रूफ करना है वो अकॉर्डिंग एज इसके अनुसार करना है। तो जब ए के अनुसार करना है तो ए को आपने मान लिया सिमेट्रिक है, दैट इज ए डैश इक्वल टू ए। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ। अब यहाँ से लेट किसे प्रूफ करना है मुझे, इसको,
वो मैट्रिक्स एक्स मान लिया मैंने, ठीक है, एक्स इक्वल टू बी डैश इन टू ए बी, इसकी ट्रांसपोज करते हैं तो एक्स डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए बी का होल डैश। अब यहाँ से बात कीजिए, एक्स डैश इक्वल टू, देखिए ये आपके पास, इसको P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए, तो आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएगा P इंटू क्यू का होल डैश इक्वल टू Q डैश इंटू P डैश, ऐसे मिल जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं Q का मतलब ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश। ओके, ये फिर से समझ लीजिए, बी डैश को क्या लेट कर लिया P और ए बी को क्या लेट कर लिया Q, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये सेट कर दिया Q का डैश इंटू P का डैश, ये आपके पास आ गया एक्स डैश इक्वल टू, अब अगेन इस प्रॉपर्टीज़ को हम कहें तो बी डैश इंटू ए डैश होगा इंटू बी डैश का डैश, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगेन वही मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ से बात करना है, देखिए ये आपके पास आया हुआ है, मेन टर्म यहाँ है, ठीक। अब बताइए कि आपका ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। जब यह सिमेट्रिक है तो एक्स डैश इक्वल टू बी डैश इंटू, सिमेट्रिक कहने का मतलब ए डैश का मान किसके इक्वल है, ए है, तो ए डैश की जगह पे ए लिखेंगे इंटू बी। और ये आप देख रहे हैं कि एक्स डैश किसका आ गया, एक्स, यही वाला तो आपने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए तो एक्स सेलेक्ट किया हुआ है। जब एक्स डैश एक्स के इक्वल आ गया तो उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, आगे इसी में सेकेंड मान कर चलते हैं। सेकेंड में ये कहें कि जब आपका सेकेंड ये है एसक्यू सिमेट्रिक हो, एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, लेट आपने कर लिया कि एसक्यू सिमेट्रिक है। जब एसक्यू सिमेट्रिक है दैट इज ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ से ए डैश की जगह पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर आप पुट कर देंगे माइनस ए, तो ये आपके पास प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा, देख लीजिए, एक्स डैश इक्वल टू बी माइनस बी डैश इंटू ए बी, यानी एक्स डैश जो है वो माइनस ये वाला आ गया, तो ये तो एक्स है हमारे पास, तो एक्स डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स, तो ये क्या कहलाएगा, एस क्यू सिमेट्री। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारा कह रहा है कि टू प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, ये जो थ्योरम हमारी ना, इसको स्टूडेंट समझिएगा, बहुत सीरियसली समझिएगा, ये VBI है, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड हुआ है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट कहेंगे कि कई बार हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछी गई है। अब थ्योरम को हम लोग अच्छे से समझे, पहले दिमाग में सेट करें कि थ्योरम कह क्या रहा है। आप जो भी एग्ज़ाम में पेपर दीजिएगा उस पहले अच्छे से पेपर को रीड करिएगा, तब समझ कर कीजिएगा, ठीक है, तभी जाकर आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। नहीं तो पता चलता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एवरेज मार्क्स लाते हैं, तो एवरेज तो देखिए 60 और 100 के बीच तो जनरली स्टूडेंट को मिल जाता है, लेकिन आप पढ़ रहे होंगे तो आप हमेशा टारगेट रखिए 100 में 100, ठीक है। अब देखते हैं, ये कह रहा है कि टू प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मुझे प्रूफ करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड, आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं, रिटन कर सकते हैं यूनिकली एज द सम ऑफ, यूनिकली का मतलब यूनिक माने एक ही तरीके से करेंगे आप, ये नहीं कि 2-3 मेथडों से उसको सम में व्यक्त करेंगे। क्या है हमारे पास, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी आप दो मैट्रिक्स को जब सम में ब्रेक करिएगा, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसे कह रहा है कि यूनिकली टाइप से कर सकते हैं, एक ही तरीके से कर सकते हैं, 2-4 तरीके से आप नहीं लिख सकते। जैसे समझते हैं इसको प्रूफ में हम लोग कि लेट एक्स बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है।
हम लोग मान लिए कि हमारी जो मैट्रिक्स ए है कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे थ्योरम में बोला है, तो हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी। तो ए मान लिया कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन एंड लेट एक्स इक्वल टू, ठीक है, आप इसको देख लीजिए कि x इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश एंड y इक्वल टू, ये मैंने लेट कर दिया, जूम कर दिया, ठीक है, कि ये चीज़ें हमारे पास है। अब देखिए मुझे जो प्रूफ करना है कि हमने दिमाग में सेट कर लिया कि एक सिमेट्रिक है और दूसरा क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमारी सिमेट्रिक क्या होगी, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगी और ए माइनस ए डैश एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। इन्हीं को दोनों को प्लस में मुझे यूनिकली टाइप से प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि जो मैंने जूम किया है ए प्लस ए डैश ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि x डैश का मान x के बराबर होता है, तो हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले इसके हम ट्रांसपोज निकालते हैं, x डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का होल डैश। अब देखिए ए डैश यानी ये हमारी प्रॉपर्टीज क्या वर्क है, प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो ये रहा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि ए डैश प्लस ए डैश का डैश क्या होगा, ए होगा। अब यही तो हम लोग जो है यानी जिसको एक्स माने हैं, ए प्लस ए डैश कहिए चाहे डैश प्लस ए कहिए, बात एक ही होगी। तो इसको क्या लेंगे एक्स, तो यही तो एक्स आपने लेट किया था, एक्स डैश बराबर एक्स हो गया। इसका मतलब एक्स क्या है हमारा सिमेट्रिक है। एक्स को आपने क्या प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, यानी जो आपने जूम करके चला है एक्स दिमाग में रखिए कि आपका सिमेट्रिक है। अब वाई हम जो मान कर चल रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक, उसे भी हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। हम तो अपने दिमाग में सेट करके चले हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, बट प्रूफ करके भी मुझे दिखाना कंपल्सरी है। तो अगेन वाई डैश इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो 1/2 ए माइनस ए डैश का होल डैश करेंगे। तो ये वाई डैश इक्वल टू 1/2 ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करेंगे, ए डैश यानी ए का डैश माइनस ए डैश का डैश यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कहिएगा। तो वाई डैश इक्वल टू 1/2 ए डैश माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए डैश हो गया, और इसको आपने क्या लेट किया है वाई, तो इसका मतलब वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई हुआ। जब वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई हो गया तो आपका वाई क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। बट हम अब ये देखेंगे कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है तो ये तो हमारी सिमेट्रिक हुआ और ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। अब मुझे ये भी देखना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोला था यहाँ पर क्वेश्चन में कि सम ऑफ, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में आप उसे लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर जोड़ कर देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो ए है उसके इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ से कि बट एक्स प्लस वाई, तो x की जगह पर x जो आपने लेट किया था, y की जगह पर y जो लेट किया था, 1/2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश से डैश कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया a बराबर x यानी a बराबर x प्लस वाई। तो x कौन है आपका सिमेट्रिक है, y कौन है स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके कहने का मीनिंग हो गया कि हेंस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से एक कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ये क्या होगा, एक्स हमारा सिमेट्रिक है प्लस वाई क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। तो पहले आपने फर्स्ट स्टेप में ये दिखाया कि हम कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मुझे ये प्रूफ करके दिखाना होगा यहाँ पर, अभी ये आगे करना होगा कि जो मैंने दिखाया है यह एक यूनिक है, ये 2 3 4 मेथड से नहीं हो सकते, वो ओनली और ओनली एक ही मेथड से होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, यानी हम लोग क्या यहाँ पर ये मानकर चले कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। हमें प्रूफ करना है कि यह जो रिप्रेजेंटेशन है थ्योरम में, यानी कि जो हमारी समय जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बात आ रही है वो हमारी क्या है
यूनिक है। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे थ्योरम में अगेंस्ट वर्क करते हैं। अगेंस्ट वर्क करने का मतलब होता है कि लेट अस सपोज दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक। हम मान कर चल रहे हैं यह यूनिक है ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और मुझे तो टारगेट प्रूफ करना है। यदि हम जो मान कर चल रहे हैं कि ये यूनिक नहीं है और ये हमारी जो मानना है ये यदि लास्ट में हम रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो आवर और सुपोजिशन था इज रॉन्ग है, हैंस दिस यानी जो रिप्रेजेंटेशन है इज यूनिक। ओके, तो ये कहेंगे लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू x1 प्लस y1। ये मानकर चलते हैं दो अलग अलग मैट्रिक्स, इससे हम लोग एक्स वाई जो लिए थे एक्स वाई की जगह पर x1 y1 कर लिए, वेयर x1 एंड y1 आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज रिस्पेक्टिवली। ये x1 क्या है, सिमेट्रिक है, y1 क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसा आपने मानकर चला है। एंड ये भी मानकर चला है कि x1 x नहीं है और y1 y नहीं है, ठीक। ऐसा हम लोग यानी कि दोनों अलग अलग है तो दोनों का यानी ये सिमेट्रिक का और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का सम आ गया हमारे पास। ये हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम आपने लेट करके चला, ठीक, जबकि ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स थे। ओके, अब इनकी ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश का ट्रांसपोज आएगा x1 का डैश प्लस y1 का डैश, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर दिया। बट x1 इज सिमेट्रिक, x1 आपके पास जो लेट किया वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब x1 डैश का मान x1 होगा, तब तो इसकी जगह पर x1 हो जाएगा। अगेन y1 इज स्क्यू सिमेट्रिक, y1 भी क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो y1 डैश की जगह पर माइनस y1 होगा, तो यहाँ पर x1 डैश की जगह पर x1 और y1 डैश की जगह पे माइनस y1, तो ये डैश का मान ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बोथ इक्वेशन को ऐड कर दें, हम a प्लस ए डैश करें, दोनों को जोड़ें तो देखें ये दोनों को जोड़ेंगे x1 का डैश प्लस y1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बात होगी, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 चलते हैं, ठीक है। ये आपके पास है, ये सेकंड लेट कर दीजिए तो यहाँ सेकंड कर दीजिए, इसको थर्ड कर दीजिए। 1 एंड थर्ड से 1 एंड थर्ड को आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये इसको और इसको ऐड करते हैं, तो ये ऐड करेंगे तो देखिए x1 प्लस y1 प्लस x1 माइनस y1 से y1 कैंसिल, x1 2x1 हो गया। तो a प्लस ए डैश बराबर 2x1, तो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ आएगा डिवाइड में, x1 बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश हो गया, ठीक है। ये x1 का मान आ गया, x1 का मान कितना आ गया 1/2 ए प्लस ए डैश आ गया। अगेन a माइनस ए डैश हम कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इक्वेशन 1 और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2y1 हो जाएगा, और 2y1 तो y1 इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश। तो आप देख रहे होंगे कि जो आप पहले निकाले थे, पहले हम क्या प्रूफ किए थे, x इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्रूफ किए थे, y इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश। हम ये यहाँ पर इसकी जगह पर हम दो कोई अलग मैट्रिक्स मानकर चले, इसकी जगह पर भी कोई हम अलग मैट्रिक्स मानकर चले, ठीक है, जो कि यह x1 मानकर चले तो x के बराबर नहीं था, फिर भी जो हम मानकर चले हैं तो ये मान तो जो देख रहे हैं आप, यह तो x के बराबर हो जा रहा है और ये किसके बराबर हो जा रहा है, y के। इसका मतलब वी ऑब्जर्व दैट x1 जो है x के बराबर हो गया। हम लोग यहाँ पे अवलोकन जो किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि x1 किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, और y1 हमने ऑब्जर्व किया कि y के इक्वल हो गया। विच आर कंट्री टू आवर हाइपोथेसिस, जो कि हम लोग जो मान कर चल रहे थे जो चीज़ें कि ये बराबर नहीं है, लेकिन ये तो एक्चुअल में बराबर है, यानी हम अलग अलग भी मैट्रिक्स मान कर चलें तो वही आ जा रहा है, तब तो कर सकते हैं कि देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी जो मान्यता थी नॉट यूनिक का, ये हमारी मान्यता रद्द हुई यानी कि गलत हुई। हैंस द रिप्रेजेंटेशन ए बराबर ए इक्वल टू x प्लस एक्स यानी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इज यूनिक, ये हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ, ठीक है। अब हम लोग एक इस पर डिपेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लें। देखिए हमारा
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज पर डिपेंड्स एक क्वेश्चन है। हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाकर एग्जाम में जाएंगे, ठीक है, कि सपोज दैट थ्योरम ना अगर के क्वेश्चन ही आ जाए तो बहुत ईजिली हो गया आपको, ठीक है। ये सोने में सुहागे कर सकते हैं, इसको आपको छोड़ना भी नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स हम लोग लेट ए कर दिए इस मैट्रिक्स को, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 7 ये इसके एलिमेंट हुए, ओके। अब देखना है कि ये मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसको मुझे एक्सप्रेस करना है, यानी व्यक्त करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो आपने क्या लिखा था, x = a + a' इंटू 1/2 और y = क्या लिखा था 1/2 a - a'। ये काम करना होगा आपको, दो काम। और a = x + y, ये थ्योरम में आपने यही प्रूफ किया था। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेना स्टूडेंट्स कि ये पहले आप a' निकाल लीजिए, a का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो जो हमारी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3, जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम 3 4 5, जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम हो जाएगा 5 6 7, ठीक है। ये आपका बन गया। अब क्या करें, आप एक बार ऐड कर दें a + a', देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 + 2 करिएगा 5 आएगा, 4 + 4 8 होगा, 5 + 6 11 होगा। नेक्स्ट 5 + 3 8 होगा, 6 + 5 8 हो, ये 11 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि x मैट्रिक्स के लिए। तो x सिंस x = 1/2 a + a', तो यहाँ से x = 1/2 a + a' कितना आ गया आपका 2 5 8 5 8 11 8 11 14, ये आ गया हमारे पास। अब हम y के बारे में बात करें, ठीक है। y की बात करने के लिए a - a' कर दीजिए। a - a' यानी सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 में से 1 घट गया 0, 2 में से 3 घट गया -1, 3 - 5 कर दिए -2 आ गया, ठीक है। ये 3 - 2 कर दिए 1, 4 - 4 0, 5 - 6 -1, 5 - 3 कर दिए आप तो 2 हो गया, 6 - ये कर दिए 5 तो 1 आ गया, 7 - 7 0। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। इसकी ट्रेस हमेशा 0 होती है। अब हम लोग बात करें y के बारे में, ठीक है, कि सिंस y = 1/2 a - a', यहाँ से कहेंगे देयरफॉर y = 1/2, ये आपके पास मैट्रिक्स आया 0 -1 -2 1 0 -1। नेक्स्ट बात करते हैं 2 1 0, ठीक है। अब यहाँ से हम कहेंगे ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया। तो हमको बात क्या करना है कि देयरफॉर मैट्रिक्स a = x + y, यानी a = x कौन है आपके पास, तो x हो गया हमारा 1/2 2 5 8 5 8 11, ये नेक्स्ट 8 11 14, ठीक है। अब प्लस यहाँ से देखिए y की जगह पर पुट कर देंगे 1/2 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। ये आपके पास जो मैट्रिक्स आया है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान में रखिएगा। और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों के ये सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन, ठीक है।